चुनाव की अब पूरी माहौल बन गई है। सीट शेयरिंग का कार्य रफ्तार पर है। महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, एनडीए में जितने घटक दल हैं सभी अब फॉर्मूला तय कर दिए हैं। दल की तो दल की बात है, एनडीए महागठबंधन की बात है, लेकिन अगर निर्दलीय पर आ जाए, निर्दलीय प्रत्याशी पर आ जाए, निर्दलीय उम्मीदवार पर आ जाए तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। अरे बड़े बड़े दलों के बीच में निर्दलीय उम्मीदवार की क्या औकात है, या आम से खास लोग भी बोल देते हैं, आम ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी वही निर्दलीय कई क्षेत्रों में अपनी इमेज के बदौलत, अपनी अच्छाई के बदौलत, अपनी पहचान के बदौलत बड़े दलों को भी पसीने छुड़ा देते हैं और जीत कर दिखाते हैं और संसद भवन तक सांसद बनकर पहुंच जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे जो हैं दल के बदौलत, बड़ी पार्टियों के बदौलत चुनाव जीतते हैं, और कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो अपनी पहचान के बदौलत चुनाव जीतते हैं। अब तक 15 निर्दलीय प्रत्याशी बने सांसद, यानी कि अब तक 15 निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वह सांसद बन चुके हैं, और 1967 इसका स्वर्णिम काल रहा है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, आपने बिहार विधानसभा में भी देखा है। आज जो विधानसभा में जो तिकड़मबाजी हुआ, जो भी हुआ, तो एक निर्दलीय विधायक की भी महत्ता रही, और बात सांसद की है तो कई जगहों पर सांसद बन चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार, और विधानसभा में भी ये बातें हो जाती है। तो वैसे व्यक्ति जो हैं वो अपनी पहचान के बदौलत चुनाव जीतते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, सीजन इन दिनों जो है वह चुनाव की है, उस पर भी लोकसभा चुनाव की है, जहां कई खास चेहरे नजर आते हैं। लोकसभा कहें तो पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, इन तमाम लोगों की नाम सामने आ जाता है। और वैसे प्रत्याशी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं जो निर्दलीय उतरने की प्लानिंग में हैं। लेकिन कई ऐसे चेहरे क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ जाते हैं, जहां पर उस क्षेत्र के लोग जो हैं बड़े बड़े दलों को भी दरकिनार कर उन्हें मत दे देते हैं। राज्य में अब तक 15 निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे हैं। इसमें शिबू सोरेन, दिग्विजय सिंह जैसे कई बड़े नाम भी हैं। पहले लोकसभा चुनाव में शाहाबाद उत्तरी पश्चिमी तथा दूसरे में बक्सर सीट से डुमराव महाराज कमल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। 1967 के लोकसभा चुनाव में 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। स्वर्णिम काल माना जाता है। इसमें नवादा से एमएसपी एन पुरी, चतरा से बी राजे, हजारीबाग से बीएन सिंह तथा श्रीभूम से के बरुआ शामिल थे। बात अगर 1971 की कर लें तो 1971 में खूंटी से एन होरो जीते थे। 1977 व 1980 में बात अगर धनबाद की कर लें तो धनबाद से AK राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी।
वह 1984 में हार गए तथा 1989 में मार्क्सवादी समन्वय समिति के टिकट से जीते। 1980 में दुमका से शिबू सोरेन पहली बार प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव जीते। 1984 में गोपालगंज से काली प्रसाद पांडे, 1996 में बेगूसराय से रमेंद्र कुमार और 1999 में पूर्णिया से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा 2009 में सिवान से ओम प्रकाश यादव और बांका से दिग्विजय सिंह ने निर्दलीय के तौर पर लोकसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। यह रिपोर्ट अखबारों से लिया गया है और अखबारों की यह रिपोर्ट खास लगी तो हमने चाहा कि आपको बता दें कि आखिरकार निर्दलीय कई ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जिन्हें पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिल पाता है। आज भी आपके बीच लोकसभा चुनाव की डंका बज गई है, डुगडुगी बज गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, नामांकन जारी है। कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी जारी किया है, जिसमें निर्दलीय भी नामांकन कर रहे हैं, करेंगे भी। कई तरह से लोग कराते भी हैं निर्दलीय, और खुद टिकट न मिलने के कारण कई लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाते हैं। कई जो पहले अपने पार्टी में झोला ढोते रहते हैं, उम्मीद रहता है कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, वैसे लोग भी निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरते हैं और मैदान जीत भी जाते हैं। खैर, यह बात की बात है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों की भी महत्ता कम नहीं होती है। लेकिन आज तो कुछ खास है। आज दलों पर पार्टियों की महत्व ज्यादा बढ़ गई है। तो हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से आप जो जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, उसको लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों सीट शेयरिंग की चर्चा है, जहां पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए। चाचा भतीजे की राजनीति में बिहार उथल पुथल में है, जहां चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली, तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए से नहीं मिला। नाराज हैं। अब किधर जाते हैं तो समय गवाह होगा, क्या करते हैं तो वक्त बताएगा। राजद की ओर से प्रत्याशी उतारना अब शुरू हो चुका है। एनडीए ने बिल्कुल फाइनल के रफ्तार पर है, फाइनल के कगार पर है। सभी प्रत्याशी सामने आने लगे हैं। अब देखना यह होता है कि इस लोकसभा चुनाव में निर्दलीय की भूमिका बिहार से कितनी होती है, कितने उम्मीदवार बनते हैं और कितनी जीत दर्ज करते हैं। आपके क्षेत्र में निर्दलीय की क्या स्थिति है, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।